अंजन जी आवाज खोल लीजिए, आवाज बंद है आपकी। ज्ञानिनामग्र गण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा सादर नमन प्रणाम वंदन। कथा में प्रवेश करते हैं। आज एक भजन मेरे सामने आया था, जिस समय आप गुड़िया की बात कर रहे थे, मैं उसी को पढ़ रही थी और मैं आप सबके साथ उस भजन को भी शेयर करना चाहती हूँ। और ये हमारे अध्याय से भी संबंधित है, हमारी जिस चर्चा को हम कर रहे हैं उससे भी संबंधित है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन करने में कुछ खास नहीं लगता है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष ये दुनिया निहारती, समता का आंचल ओढ़ लो, बस हो गया भजन। कटुता से मन को कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कोई तुम्हें बुरा कहे उसको क्षमा करो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। गर क्रोध में भी तुम कभी शब्दों को अपने तोल लो, आक्रोश भी आ जाए तो वाणी को मौन दो, इतनी सी बात मान लो, बस हो गया भजन। माँ बाप कटु भी बोल दे उसको करो सहन, समर्पण का भाव मन में रख कर सेवा की हो चाहन। अपने को ईश मान लो, इनको ही ईश मान लो, बस हो गया भजन। आया था तू कहां से और जा रहा कहां, लाया था साथ तू क्यों जो यहाँ रह गया, इतना विचार कर लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है मीरा कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है विधियों वेदों का ऋषियों का, निज हंस को पहचान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, लो हो गया भजन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हम भजन करें। हम थे कल ज्ञान और कर्म के बीच में फंसा हुआ अर्जुन, जिसने बुद्धि और प्रज्ञा को एक समझ लिया है। बुद्धि नहीं समझ पा रहा है, हर चीज को प्रज्ञा समझ रहा है, और ऐसा समझने में उससे जो उसके जो उस समझ में आया, उस समझ के प्रतिफल में उसने भगवान से पूछा कि भगवान तुम मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाले जा रहे हो? मुझे कोई एक बात बताओ। कभी तुम कहते हो कर्म अच्छा है, कभी तुम कहते हो ज्ञान अच्छा है। इन दोनों में से मेरे लिए जो सबसे अच्छा है, एक बात बताओ, मैं उसको मान जाऊं। लेकिन प्रभु भी प्रभु हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे कहने से किया तो क्या किया, तो अपने मन को देख पहले, जब तेरा मन जहां ठुके वो काम कर। हम क्योंकि जो सांख्य है, मैं अब कल हम इन तीनों का अर्थ बता रहे थे कि ज्ञान योग क्या है और कर्म योग क्या है। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, हम इस अध्याय को समझ नहीं पाएंगे। यूं कर्म योग सबसे आसान योग है, सबसे आसान अध्याय है, लेकिन उसके लिए उससे पहले कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये भक्ति योग, इनको जानना आवश्यक है कि इनकी सीमाएं कहाँ तक है। ये क्यों हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं? जब कर्मों की कहीं भी आप कर्मों के बिना रह नहीं सकते, कर्म आपका आवश्यक अंग है,
तो फिर ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग रास्ते क्यों, और इन रास्तों पर चलने के बाद कहाँ से क्या प्राप्ति होगी, इसको जानना आवश्यक है। वो कहते हैं सांख्य योग जो है ये संख्या का योग है, जो मैंने कल भी बताया, और इसमें जिस तत्व की प्रधानता है वो है प्रज्ञान। ज्ञान नहीं, प्रज्ञान, प्रज्ञा, विवेक, उसकी प्रधानता है। जब तक विवेक नहीं आएगा, सांख्य योग से आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हर रास्ते के अपने होते हैं ना, कहते हैं उस रास्ते से जाओगे तो ये पुल पार करना पड़ेगा, उस रास्ते से जाओगे तो ये नदी पार करनी पड़ेगी, उस रास्ते से जाओगे तो थोड़े कंकड़ पत्थर वाला रास्ता आएगा, बाकी तो सड़क अच्छी है, थोड़े से बीच में ऐसा रास्ता आता है। अब तुम देख लो कि तुम्हारी गाड़ी किस हिसाब से है। अगर तुम्हारी गाड़ी उतने कंकड़ पत्थर को सहन नहीं कर सकती तो भाई दूसरा पकड़ लो। वहां तक जाके वापस आने से तो अच्छा है पहले जानो कि रास्ता क्या क्या है। तो जो प्रज्ञान की बात है, जो ज्ञान की बात है, जहाँ प्रज्ञा आती है, विवेक बुद्धि की बात आती है, तो सांख्य योग को बताया गया कि सांख्य योग में प्रज्ञान की, प्रज्ञा की, विवेक की आवश्यकता है। यानी आपको माथा लगाना पड़ेगा, आपको अपने विवेक को जागृत करना होगा, तब उस मार्ग पर चल सकते हो। और ज्ञान सबके बस की बात नहीं, हमारी कल यहीं तक चर्चा हुई थी। तो क्या जो जिस बात पे मैंने ये भी बताया था कि स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगतिम, तो क्या बाग जो लोग ज्ञान के साथ नहीं आए, या जो इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, जो वेदों पुराणों को, इतने ज्ञान को पढ़ने के उसमें नहीं है, या इतना समय नहीं है, या जो यो कहो कि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो जाके किसी गुरु के पास बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, किसी भी कारण से। क्षमता भी हो सकती है, अभाव भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वहां तक नहीं जा सका तो क्या वो मोक्ष का अधिकारी नहीं, क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं? तो कहा नहीं, रास्ते और भी हैं भाई। तो वो उन रास्तों में बताया गया कि भक्ति योग है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि गीता में भक्ति योग है ही नहीं, दो ही योग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि भक्ति जो है उसमें जैसे सांख्य में प्रज्ञा विशेष है, उसी तरह जो भक्ति है उसमें श्रद्धा विशेष है। भक्ति के मनुष्य में श्रद्धा तक पहुंचना आवश्यक है, और जो श्रद्धा है वो मन का विषय है, मन से ऊपर बुद्धि है। तो जो मन तक जा सकता है वो भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें भक्ति है। उसके लिए आपके मन तक का संयम होना आवश्यक है, पांचों इंद्रियां और मन का संयम। जब ये छह इंद्रियां आपकी संयमित हो गई हैं और आप में श्रद्धा का उदय हो गया है, आपको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बात हमारी कठोपनिषद में कही गई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, की श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात तत्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। ज्ञान का अर्थ जो सांख्य योग की प्रज्ञा है वो नहीं, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान नहीं है। यही बात अर्जुन को समझ में नहीं आई, और उसने आगे से प्रश्न कर दिया कि मैं किधर जाऊं, ज्ञान योग बताते हो, कर्म योग बताते हो, वही काम हम करते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम जब हमने ये कहा, तो वहां है कि श्रद्धा से भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी में श्रद्धा से भी हो सकता हूं। तो श्रद्धा के पास जो व्यक्ति जाएगा वो भक्ति मार्ग का साधक है, वो भक्ति योग का साधक है। लेकिन जो कर्म योग है, ये अगर हम ये कहें भक्ति योग और कर्म योग में फिर डिफरेंस क्या है? जब भक्ति योग का थोड़ा सा विस्तार कर लिया जाए, भक्ति योग में थोड़ा आगे चले जाएं, तो ये कर्म योग बन जाता है। कर्म के बिना किसी की भी गति नहीं है, चाहे वो ज्ञान योगी है,
चाहे वो भक्ति योगी है, चाहे वो ध्यान योगी है, और चाहे वो कर्म योगी। कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में खाली कर्म करना कर्म योग है? नहीं, कर्म के साथ योग जुड़ा हुआ है। ये जो कर्म के साथ योग है, इस योग को पहचानना आवश्यक है। योग मतलब जुड़ाव। कर्म में किसका जुड़ाव किया जाए तो कर्म योग हो जाए। 90% जो कर्म योग है वो भक्ति है, श्रद्धा। और जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, जो कर्म योग है उसमें निश्चयात्मक बुद्धि का योग है कि आपकी बुद्धि निश्चय के साथ हो जाए। निश्चयात्मिका बुद्धि, आप अपने लक्ष्य को एक देख पाए, अडिग देख पाए, उसमें भटकाव नहीं हो। तीन अलग अलग बातें हैं। देखो मैं फिर बताती हूँ आपको, जो सांख्य योग है, जो ज्ञान योग है, उसमें आपका विवेक जागृत होना चाहिए। जो भक्ति योग है उसमें श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। और ये तीनों ही चीजें अडिग होनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें अभी संशय हो, कहीं संशयात्मिका प्रज्ञान नहीं होना चाहिए, संशय के साथ श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, संशय के साथ निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होनी चाहिए। संशय से रहित। फिर अगर वो विवेक है, विवेक का अर्थ ही है कि नीर क्षीर विवेकी होना। आप दूध और पानी को अलग करने की पहचान रखें, ना कि उस एकत्रित चीज को देखें, इसमें पानी कितना है और दूध कितना है, तो फिर आप विवेक के पास नहीं हो। हंस को हम निर्शीर विवेकी कहते हैं, क्योंकि वो इन दोनों को अलग कर सकता है, जो हमारी आंखों के क्या हम कर ही नहीं सकते। उसको अगर जलाओगे तो भाप के रूप में फिर भी रहता है वो। अगर उसे ढक के रखो तो आप देखो, आपके ढक्कन के ऊपर सारा पानी रहता है और वो वापस आपके दूध में आता है, अलग नहीं कर पाते। तो आपकी प्रज्ञा उतनी जब प्रज्ञान हो जाए तो आप सांख्य योगी हो सकते हैं। लेकिन भक्ति योग कहते हैं कि ये थोड़ी नीचे की बात है, लेकिन ये भी लक्ष्य तक पहुंच आसान रास्ता है। नीचे की बात का मतलब ये नहीं कि उससे ये है, कहीं कमी है, नहीं, उससे आसान है। ज्ञान से आसान भक्ति है। और लेकिन भक्ति में भी आप संशय रहित श्रद्धा के साथ, फिर आपको अपने इष्ट में पूर्ण श्रद्धा, और इस भक्ति को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये 90% रास्ता है कर्म का। जो 10% इसमें नहीं है वो क्या है? वो है योग। योग किसका? आ का, आ अकर्म। कर्म मार्ग में जब अकर्म हो जाएगा तो आप कर्म योगी हो जाएंगे। जोड़ना किसको है? आ, छोटे आ को, जिसके बिना कोई भी व्यंजन बोला नहीं जा सकता। हर किसी में आ मिला होता है तभी आप कुछ बोल पाते हो। तो इस आ को जब कर्म के आगे जोड़ दिया जाता है, यही कर्म योग है। अगर हम इसे उदाहरण के रूप में देखें कि बड़ा अच्छा, कर्म को अकर्म बना दो तो हम कर्म योगी हो गए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो और इसमें और क्या आता है? इसमें प्रधानता किस चीज की है? निश्चयात्मिका बुद्धि की। अगर आप कर्म योगी हैं तो निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, तभी आप कर्म योगी हो सकते हैं। वरना आप कर्म करते रहेंगे, कर्म योगी नहीं होंगे, आपका कर्म कर्म योग नहीं होगा। और गीता हमें कहती है कि मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में, जो जल में कमल का फूल रहे, कि वो वही है पर उसमें असंगता है। वो तभी हो सकता है जब निश्चयात्मिका बुद्धि हो। और उसके लिए कर्म योग रास्ता बताया है। उस कर्म योग तक पहुंचने के लिए अगर मैं थोड़े से एग्जांपल दूं आपको, कि कागज है मेरे हाथ में, मेरे दोनों हाथों में मान लो कागज है। एक हाथ में
प्लेन कागज है, एक हाथ में 2000 का नोट है, और मैं कहती हूँ इन दोनों कागजों में से जो आपको वैल्यूएबल लगे, जो आपको कुछ मूल्यवान लगे, वो आप ले लीजिए। कौन सा लोगे? 2000 वाला ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई की मोहर लगी है। ये जो आरबीआई की मोहर है ना, ये कर्मयोग कि आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि है कि ये कागज बेकार है, और इस कागज पर चूंकि आरबीआई की मोहर लगी है तो ये वैल्यूएबल हो गया। ये कर्मयोग। करना आपको चुनना आपको कागज ही है, लेकिन कागज में एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो कि आप आरबीआई की मोहर को पहचान कर उसको ले पाए, ये कर्मयोग हो गया। इसको थोड़ा और आगे देखें कि जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर में एक मूर्तिकार ने उसमें से कुछ निकाला, तो निकली क्या? मूर्ति। अब मैं कहती हूँ कि आपको वो पत्थर चाहिए कि मूर्ति चाहिए? आप कहते हो मूर्ति। क्यों चाहिए? उस अरे पत्थर में से कुछ निकाल दिया है, पत्थर में उससे ज्यादा है, मूर्ति से ज्यादा उस मूर्ति के पत्थर में। आप पत्थर क्यों नहीं लेते हो? एक निश्चयात्मिका बुद्धि है कि ये सुंदर है, इसमें मेरे प्रभु के दर्शन है, इसमें मेरे प्रभु है। अगर उतना भी ना देखा जाए, अगर एक ये शो पीस है, नहीं प्रभु की मूर्ति है, एक पत्थर है, एक शो पीस है, आपको शो पीस अच्छा क्यों? क्योंकि वो उसका एक आकार है। ये कर्म। इसको थोड़ा और समझते हैं कि सत्यभामा ने एक बार प्रभु का तुलादान किया, और उसने लाके अपने सारे जेवर, सारे वैल्यूएबल्स एक तराजू में रख, और दूसरे तराजू में भगवान जी बैठे। अब वो भगवान जी तो हिले ही नहीं, तो रुक्मणी ने लाया एक तुलसी जी का पत्ता, प्रभु को याद किया, अपना माथा झुकाया और रख दिया, और प्रभु जी तो ऊपर उठ गए। वो तुलसी का पत्ता भारी था। ये कर्मयोग है। इन तीनों में हुआ क्या? आपके मन की निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ आपका मन जुड़ा था। उसने कहा तूने मन मन ये डाले गहने, लेकिन मैंने अपना मन डाला तुलसा जी के पत्ते में। जब मेरा मन यहाँ था तो ये कर्म योग था। निश्चयात्मिका बुद्धि ये मन से आई, और बुद्धि का तत्व होगा, प्रज्ञा का तत्व नहीं होगा। बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर है। बुद्धि निश्चयात्मिका हो, इसके लिए प्रज्ञान होना आवश्यक नहीं है, बुद्धि तक की बात है। ये आपका कर्मयोग है, और इस कर्मयोग के साथ कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, प्रभु को प्राप्त कर सकता है। जैसे अब कह सकते हैं कि पानी है, उससे आप नहाए, और एक जना जहाँ हरिद्वार में नहाया, क्या फर्क है? वो भी नहाया, आप भी नहाए। नहीं, एक ने तन साफ किया, एक ने मन को भी साफ कर लिया। आपका वहां मन है, जहां मन की पवित्रता है वो कर्मयोग है। आपके मन ने आपको बताया कि ये जल है, वो गंगा जल है, और जब आप गंगा जल से नहाए तो आपका मन पवित्र हो। ये कहां से आया? कैसे पता चला? ये आपके मन ने आपको आपकी निश्चय पूर्वक बुद्धि से बताया कि गंगा जल से मन को सफाई होती है, और आपने जब गंगा जल से नहाया तो आपका मन साफ हो गया। ये कर्मयोग है। आप जिम जाते हो और वहां क्या करते हो? अपने शरीर को सुडौल बनाते हो, है ना?
ये कर्म है। यही आप सुबह उठ के सूरज को जल देते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, कुछ योग प्राणायाम करते हो, तो वो क्या है? वो मन का संस्कारित होना है और शरीर का सुडौल होना है। दोनों में कर्म है, लेकिन जो पहला वाला है, जिम जाना है, वो कर्म है। जहां पर आपका मन संस्कारित हो रहा है, वो आपका कर्म योग है, जिसमें आपका मन जो है वो सम्मिलित है। उस मन का जोड़ना, उस निश्चयात्मिका बुद्धि का जोड़ना, आपके मन का एकाग्र चित्त हो जाना, ये कर्म योग है। और इसी कर्म योग के लिए प्रभु ये कह रहे हैं। अब जो बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हम, मतलब अब हम जैसे मान लो कोई 12वीं क्लास का बच्चा है, बीए का बच्चा है, किसी में जो पढ़ते हैं, वो अपनी डिग्री के लिए पढ़ते हैं। एक होता है पढ़ना, किताब खोली, मम्मी आ रही है और आपने किताब खोली, मैं पढ़ रहा हूँ। और एक है कि आप मन से पढ़ें। जब आप पढ़ रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, जब आप मन से पढ़ रहे हैं तो कर्म योगी हो रहे हैं। और जब आप कर्म योगी होकर, चाहे आप 1 घंटा पढ़ते हैं, उसका फल मिलता है। जब आप खाली पढ़ते हैं, किसी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, आप 24 घंटे भी पढ़ो, आपका कुछ नहीं होएगा। ये अंतर है कर्म में और कर्म योग में। इसी तरह अगर हम कहें कि जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए। लेकिन जब हवन हवन करते हैं तो भी करते तो अपने लिए हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? इदम इंद्राय इदम नमः, कि ये मेरा नहीं है। तो वो कर्म योग है। हम हर चीज में कहते हैं ये मेरा नहीं है। इदम ब्रह्माय इदम नमः, इदम प्रजापत्ये इदम नमः। ये जो इदम नमः की भावना है, ये कर्म योग है। जब हम अपने सभी कर्मों में इदम नमः का भाव ला देते हैं, जब वो मैं मेरा ना होकर हम और हम सबका हो जाता है, जब वो मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ना होकर मेरा समाज, मेरा देश हो जाता है, तो वो कर्म योग हो जाता है। ये इतने सारे जो मैंने उदाहरण दिए, ये सभी कर्म योग को अच्छे से बताते हैं कि हम छोटी से छोटी चीज में कर्म योग कैसे देख पाते हैं। कर्म योग हर चीज में किस प्रकार है। हम बस उतने मन को उसमें जोड़ पाए तो हम कर्म योगी हो जाते हैं। कितना आसान है। हम सब ने कर्म करने हैं, उसमें योग को सम्मिलित किया दिया जाए और कर्म योगी हो जाया जाए। तो प्रभु उसको कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी। क्या भगवान कहते हैं, हे निष्पाप मया नघ, हे मेरे निष्पाप अर्जुन। कितनी आत्मीयता के साथ बता रहे हैं। और दो प्रश्न उसने ऐसे किए जो वो थोड़ा सा समझ नहीं पाया, तो उसको कहते हैं, हे मेरे निष्पाप अर्जुन। कितना बढ़िया बोल दिया। और मुझे अर्जुन से ध्यान आया कि क्या अर्जुन कर्मयोगी नहीं था? अभी तक था ना। उसको खाली बताने की जरूरत है, क्योंकि इस समय वो अपने उस योग से, उस निश्चयात्मिका बुद्धि से हिल गया है। आपको ध्यान होगा जब उसको नपुंसकता का श्राप वरदान वटेवर मिला था,
उर्वशी ने आके कहा था कि मैं काम पीड़ित हूँ और मुझे तुमसे पुत्र चाहिए, क्योंकि वो बहुत वीर होगा, क्षत्रिय होगा, सुंदर होगा, ये वो क्या। हाँ, मुझसे पुत्र मिलेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कर्मयोगी होगा, सुंदर होगा, वो बड़ा योद्धा होगा, धनुष बाण चलाना आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की भी पत्नी रह चुकी हो, तो आप तो मेरी माता जैसी हो, आज की रात आप मुझे अपना पुत्र समझ लो, मेरे सारे गुणों के साथ आपको पुत्र मिल जाएगा। कितना बड़ा कर्मयोगी था वो, कि मैंने तुम्हें वचन दिया है ना कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा, तो मैं पूरी कर रहा हूं, मैं ही पुत्र के रूप में आपकी गोद में आ जाता। पर वो बात अलग थी, वो तो उनको उसी हिसाब से वो अपने पति के रूप में देखने आई थी, वो उनका पूरा हुआ नहीं तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम पुरुष होकर नपुंसकों जैसी बात करते हो, तो जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। वो बाद में उसको डिलिमिट कर दिया कि अच्छा है, 1 साल के लिए, मतलब ठीक है, मैंने अपना वापस लिया, लेकिन 1 साल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा क्योंकि मुख से कह दिया। तो वो भी एक वरदान था कि उन्होंने ज्ञातवास अपना उसमें पूरा किया। तो जब कोई निश्चयात्मिका बुद्धि से कोई कार्य करता है तो उसके विपरीत भी कोई कार्य होने वाला होता है, वो उसका सीधा पड़ता है। नहीं तो अर्जुन पहचाने न जाए, ये संभव नहीं। अर्जुन कोई दो चार नहीं थे कि कोई धोखा खा जाए। तो उनका जो वो श्राप भी था, वो वरदान बना। तो इस प्रकार से कर्म योगी का जो कर्म है, वो कर्म ना होकर असाथ में जुड़ जाता है, अकर्म हो जाता है, और वो अकर्म उसके फेवर में होता है। उस पे वो कह रहे हैं कि मेरे निष्पाप अर्जुन, अनग निष्पाप अर्जुन, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं जो मैंने तुम्हें पिछले उसमें बताई। कहने का अर्थ यही है कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं जो पूरा प्रोक्ता, जो मैंने पहले तुम्हें बताई। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कि ज्ञान योगियों की निष्ठा जो है वो सांख्य में है और ज्ञान योग में है, और कर्म योगेन योगी नाम, जो कर्म योगियों की निष्ठा है, वो योगियों की जो निष्ठा है वो कर्म योग में है। जब हम कहते हैं योगी, तो योगी का अर्थ पूरी गीता के अंदर कर्म योगी लेना चाहिए, ये झोला उठा के चलने वाले योगी के जैसे नहीं लेना चाहिए। योगी अर्थात कर्म तो सभी को करना है, लेकिन उस कर्म को आ के साथ जोड़कर जो व्यक्ति कर्म कर सके, ऐसा वो योगी। और बाकियों के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे ज्ञान योग, सांख्य योगी, भक्ति योग, बाकी सबके साथ वैसा प्रयोग किया गया है, लेकिन कर्म योगी को मात्र योगी कहा गया है गीता में, क्योंकि वस्तुतः योगी ही वो योगी हो जाता है जो कर्म योग जैसे कार्य करता है। जिसके कर्म कर्म योगी के होते हैं वो योगी है, क्योंकि कर्म सभी करते हैं। क्या ज्ञान योगी कर्म नहीं करता? करता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, जागना, तुम खड़े हुए, ये भी तो एक कर्म है। बिना कर्म किए कौन है बताओ ना। तो जब सब कर्म कर रहे हैं, तो जो कर्म में ऊंचा है वो क्या हुआ? योगी। उसको हमने कर्म योगी क्यों नहीं कहा? क्योंकि कर्म सारे ही कर रहे हैं, तो ज्ञान योगी भी कर रहा है ना, भक्ति योगी भी कर रहा है ना, ध्यान योगी भी कर रहा है ना। तो फिर हमारे योगी में क्या अंतर हुआ? वो योगी है क्योंकि वो कर्म को योग के साथ कर, कर्म सारे कर रहे हैं, लेकिन ये योग के साथ कर्म कर। तो
ये कर्म योगी हो गया। तो वो कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी तुम्हें बताई गई अर्जुन। हे निष्पाप अर्जुन, कि सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है, ज्ञान योगीन सांख्यानाम, कर्म योगीन योगिनाम, और योगियों की निष्ठा कर्म योग में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। बहुत और सुंदर। बहुत बहुत बधाई हो पूनम जी आपको। सबको बधाई है जी, सबको बहुत बहुत बधाई। आज ज्ञान तो खैर गंगा बह ही रही है, यहाँ पर बहुत सुंदर गंगा बह रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सबको। और आज